में उत्तराखंड में बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। इसमें उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, पिथौरागढ़ शामिल हैं। ऊपर के इलाकों में भी बर्फबारी का सिलसिला जारी रह सकता है, इसकी संभावना जताई गई है। मैदानी इलाकों में भी तापमान में 7 से 8 डिग्री की गिरावट के आसार जताए जा रहे हैं। तो उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग में बारिश को लेकर और बर्फबारी को लेकर ऊपरी इलाकों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। येलो अलर्ट जारी किया है 5 जिले जहां पर बारिश हो सकती है। चलिए सीधा रुख करते हैं। सुनील और प्रभात हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के लिए देहरादून से। सुनील, 5 जिलों के लिए बारिश और बर्फबारी का अलर्ट जारी किया गया है। उत्तरकाशी के लिए भी, उत्तरकाशी में रेस्क्यू ऑपरेशन इससे प्रभावित हो सकता है, इस पर भी जानकारी दीजिएगा। और साथ ही साथ बाकी कौन कौन से ये जिले हैं, किस तरह से प्रभावित कर सकता है मौसम? देखिए सीनम, मौसम विभाग ने चमोली, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी और कुमाऊं के बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिलों के लिए आज और कल के लिए अलर्ट जारी किया है कि इन जिलों में बारिश हो सकती है और खासकर 3500 मीटर से अधिक ऊंचाई पर यहां पर बर्फबारी भी हो सकती है। यानी कि हाई एल्टीट्यूड के जो एरिया है वहां पर बर्फबारी और निचले क्षेत्रों में बारिश की संभावनाएं व्यक्त की गई है। और आज जिस तरह से आप देख सकते हैं कि इन 5 जिलों के अलावा भी, मैं अभी देहरादून में खड़ा हूं, लेकिन देहरादून में भी पूरे बारिश के आसार यहाँ पर बन रहे हैं। पूरे आसमान में यहाँ पर बादल लगे हुए, तो ठीक यही नज़ारा पहाड़ों का है कि वहाँ पर जो बादल छाए हुए हैं, यानी कि कभी भी बारिश हो सकती है। और खासकर उत्तरकाशी में जो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है उसके मद्देनजर हम कह सकते हैं कि ये कुछ दिक्कतें वहाँ पर बढ़ा सकता है ऑपरेशन साइट पर, क्योंकि अगर बारिश होती है तो कामकाज में व्यवधान होगा। हालांकि टनल के अंदर वहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, लेकिन जो वर्टिकल ड्रिलिंग है और फिर जो मशीनरी है उनके आने जाने में वहाँ पर दिक्कतें पैदा हो सकती हैं। आज और कल के लिए मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है इन 5 जिलों के लिए, और खासकर उत्तरकाशी के लिए अलर्ट जारी किया गया है कि जो भी सुरक्षा के इंतजाम करने हो ताकि वो समय रहते कर लिए जाएं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका। रामनगर के शंकरपुर खंजाची में सोमवार को सुबह करीब 3 बजे नई इंडिया मैच कंपनी में आग लग गई, जिससे फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद जिस पर आग पर काबू पाया है। गनीमत ये रही कि आग लगने से किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा, अलबत्ता कंपनी को सामान का नुकसान जरूर हुआ है। आग बॉयलर में शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी, ऐसा बताया गया। तो इन एक्सक्लूसिव तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कितनी भीषण ये आग थी। फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया। ये फैक्ट्री जिसमें आग लगी है, लाखों का नुकसान हुआ है, ऐसा बताया जा रहा है। कार्तिक पूर्णिमा के स्नान के मौके पर हरिद्वार में श्रद्धालुओं का जनसैलाब उमड़ रहा है। हर की पैड़ी पर दूर दूर से श्रद्धालु गंगा स्नान के लिए पहुंच रहे हैं। कार्तिक पूर्णिमा का स्नान साल का आखिरी स्नान है और इस दिन गंगा में स्नान कर दान पुण्य करने का विशेष महत्व होता है। कार्तिक पूर्णिमा पर भगवान विष्णु की आराधना की जाती है। लोग दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान जैसे राज्यों से हर की पैड़ी पर पहुंचकर गंगा में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। पुलिस प्रशासन की ओर से भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और इसके लिए पूरे मेला क्षेत्र को 9 जोन और 33 सेक्टर में बांटा गया है। ट्रैफिक जाम से बचने के लिए डायवर्जन प्लान भी लागू कर दिए गए हैं। तो देख सकते हैं इन तस्वीरों में आप किस तरह से गंगा के किनारे घाटों पर रौनक है और लगातार यहां पर पहुंच रहे हैं लोग आस्था की डुबकी लगाने के लिए। आज के दिन का खास महत्व है हिंदू धर्म के अनुसार, और सुरक्षा के लिहाज से अगर बात करें तो उसके लिए भी प्रशासन ने पूरे इंतजाम किए हुए हैं। डायवर्जन को लेकर भी प्लान लागू कर दिया गया है, बता दिया गया है, क्योंकि ट्रैफिक डायवर्जन भी इस दौरान रह सकता है हर की पैड़ी के आसपास के इलाकों में। तो कार्तिक पूर्णिमा पर आस्था की डुबकी लगाते हुए तमाम श्रद्धालुओं को आप देख सकते हैं। आज कार्तिक पूर्णिमा है। कार्तिक पूर्णिमा पर गंगा स्नान के लिए हर की पैड़ी पर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। सुबह 4 बजे से ही यहाँ पर
लोगों की भीड़ जमा होनी शुरू हो गई और तस्वीरों में देखा जा सकता है कि कितनी बड़ी संख्या में लोग हर की पैड़ी पर पहुंचकर गंगा में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। कार्तिक पूर्णिमा पर गंगा स्नान का खास महत्व माना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है, इसलिए लोग दूर दूर से हरिद्वार पहुंचकर गंगा में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। कार्तिक पूर्णिमा का स्नान साल का आखिरी और काफ़ी बड़ा गंगा स्नान माना जाता है, इसलिए पुलिस और प्रशासन की ओर से भी गंगा स्नान के लिए सुरक्षा व्यवस्था के व्यापक प्रबंध किए गए हैं। सुरक्षा व्यवस्था की दृष्टि से पूरे मेला क्षेत्र को 9 जोन में बांटा गया है और 33 सेक्टर भी इसके लिए बनाए गए हैं और कल शाम से ही पुलिस की जो ड्यूटीज़ है वो पूरी तरह से तैनात हो गई हैं। ट्रैफिक जाम न लगे इसके लिए भी ट्रैफिक रूट प्लान बनाए गए हैं और भारी वाहनों को जो है हरिद्वार में प्रवेश करने से प्रतिबंधित रखा गया है ताकि किसी भी तरह की अव्यवस्था यहाँ पर ना हो। तो इस वक्त सुबह 4 बजे से यहाँ पर स्नान जो है वो पूरी तरह से शुरू हो चुका है। लोग बड़ी संख्या में पहुंचकर गंगा में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं और पूरे दिन ये सिलसिला जो है इसी तरह से चलता रहेगा। माना जा रहा है कि लाखों की संख्या में लोग हरिद्वार पहुँचकर हर की पैड़ी पहुँचकर गंगा में आस्था की डुबकी लगाएंगे। न्यूज़ 18 पुलकेश शुक्ला, हरिद्वार। ऋषिकेश में गंगा आरती के तटों पर कार्तिक पूर्णिमा स्नान के लिए भारी मात्रा में भीड़ जुट रही है। सुबह से ही श्रद्धालु दूर दूर से पहुंच रहे हैं। तीर्थ नगरी ऋषिकेश के त्रिवेणी घाट पर गंगा में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं, पुण्य कमा रहे हैं। कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर गंगा में स्नान का विशेष लाभ होता है, दान पुण्य का विशेष महत्व होता है। तो गंगा घाटों पर उमड़ी हुई इस भीड़ को आप देख सकते हैं, दूर दूर से पहुंच रहे हैं श्रद्धालु। ऋषिकेश का त्रिवेणी घाट भी काफ़ी प्रसिद्ध है और यहाँ पर भी चूँकि गंगा का किनारा है, घाट है, तो यहाँ पर भी श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, दीपदान कर रहे हैं, आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। देहरादून में ज्वेलरी शोरूम लूट के मामले को लेकर पुलिस ने रविवार को 8वीं गिरफ्तारी की है। उत्तर प्रदेश के अमरोहा से 25 साल के अकरम को गिरफ्तार कर लिया गया है और अकरम ने लूट की वारदात के लिए 3 गाड़ियां उपलब्ध कराई थी। आरोपी घटना के लिए चोरी की गाड़ियों का इस्तेमाल किया करता था। पुलिस के मुताबिक लूट की इस पूरी वारदात में 4 लोगों की मुख्य भूमिका थी, जिनकी धरपकड़ के लिए दबिश जारी है। इसमें जो पूरे गैंग की तह तक जब गए तो उसे पता चला कि जो गैंग को मास्टरमाइंड ऑपरेट कर रहे हैं वो लगातार अलग अलग सोर्सेज से अलग अलग लोगों को हायर करते हैं और इसी तरह से इन्होंने अमरोहा में भी एक गैंग को हायर किया था, जिससे ये वाहन चोरी के यहाँ पर डिलीवर किए गए थे, जिससे घटना को अंजाम दिया गया, जिसमें 2 मोटरसाइकिल और एक आर्टिका कार थी, जो विभिन्न स्थानों पर नजीमाबाद और अन्य जगह देहरादून में अलग अलग गैंग के एक मेंबर अकबर द्वारा जो है, जो अमरोहा का रहने वाला है, उसके द्वारा यहाँ पर भेजी गई थी। बागेश्वर में नदियों ने अवैध खनन बढ़ता ही जा रहा है नदियों में और कठायत बाड़ा में खनन माफियाओं ने सरयू नदी से रेता खनन के लिए नदी के बीचों बीच सड़क बना दी और इस बात की शिकायत जिला प्रशासन को मिली तो एसडीएम मौके पर पहुंचे, निरीक्षण किया और नदी का प्रवाह रोक कर बनाई गई सड़क को तुड़वा दिया गया। नदी में भंडारण किए गए रेता और बजरी को भी यहां से हटवा दिया गया। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं।